दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर गोल्ड तिवारी जी, जो पेशे से एक डेटा साइंटिस्ट हैं और अभी अमेरिका में काम करती हैं। और साथ साथ में कुमाऊनी भाषा को जिंदा रखने के लिए ये इंस्टाग्राम पर रील के माध्यम से कुमाऊनी कहावतों के माध्यम से कुमाऊनी भाषा को जिंदा रखने का प्रयास कर रही हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर। नमस्कार। धन्यवाद दीपक जी मुझे बुलाने के लिए। जी मैम, जैसे कि आप पेशे से एक डेटा साइंटिस्ट हैं और अमेरिका में आप काम करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहले आपने पहाड़ क्यों छोड़ा। हम्म। तो पहाड़ वही जो सबकी कहानी होती है कि जो अवसरों की कमी हमें माननी ही पड़ेगी कि अभी उत्तराखंड में इतने युवा पीढ़ी के लिए उतने अवसर नहीं है। तो उसी की हम्म। खोज में मुझे पहले तो पीएचडी करने के लिए विदेश जाना पड़ा। और उसके बाद भी, और जब मैं भारत में थी तब तो मतलब ग्रेजुएशन मेरी उत्तराखंड से ही हुई है, पन्नागर यूनिवर्सिटी से। बट हम्म। मास्टर्स के लिए फिर मैं बैंगलोर चले गई थी। तो मैं हम्म। काफी प्रवासी रही हूँ सन 2012 से। हम्म। मैम, इसके बावजूद भी आपने उत्तराखंड छोड़ दिया। अपनी बोली भाषा से प्रेम आखिर कैसा जिंदा रह पाया आपके इसमें, और आप इसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं लगातार, क्यों, किस लिए। ये तो ये पूछना कुछ इस तरीके से है कि आपको मतलब अपनी रूट से क्यों जुड़ के रहना अच्छा लगता है। हम्म। जैसे मुझे लगता है कि हर किसी को अपने जड़ों से, अपने घर परिवार से, अपनी भाषा बोली से वैसा ही प्यार होता है जैसे अपने माता पिता से होता है। और वही जो एक चीज थी मुझे अभी तक मतलब मुझे लगता है कि मेरी जो संज्ञा है, मेरा अस्तित्व है, उससे हमारी भाषा, हमारा कल्चर ये जुड़ा हुआ है। आप रील बनाकर कुमाऊनी कहावतों को हिंदी अर्थ में समझाती हैं, बताती हैं, और आपके अच्छे खासे फॉलोअर भी हैं। ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया। ये आइडिया असल में बहुत अचानक आया। मैंने ऐसे कुछ स्ट्रेटेजाइज नहीं किया था कि मैं ऐसा एक चैनल बनाऊंगी। एक हम्म। दिन बस ऐसे ही मैं घर में अकेली बैठी थी हम्म। और अपनी एक दोस्त से मैं बात कर रही थी। तो मैंने एक कहावत बोली उसे, घर पिनाओ बाण पिनाओ, मामा खात गई हूँ, वहां बार हाथ लाम पिनाओ। तो ये कहावत मैंने उसे बोली और जी। उसने बोला अरे वाह ये कहावत कितनी बढ़िया है। और फिर हम्म। मैंने फोन रखा और मुझे रियलाइज हुआ कि अरे वाह मेरे पास समय भी है अभी, और क्यों ना मैं इसे पोस्ट कर दूं। तो मैंने हम्म। बस ऐसे अपना एक नया इंस्टाग्राम चैनल खोला, ज्यादा हम्म। सोचा नहीं। मुझे हम्म। लगता है शायद 10 मिनट में ही मैंने इंस्टाग्राम चैनल खोल के वो कहावत डाल दी। और उसमें अच्छी प्रतिक्रियाएं मुझे आने लगी और मुझे लगा कि लोगों को पसंद आ रही है। तो बस ये सिलसिला बनता गया और आज मैं करीब 400 कहावतों तक पहुंच गई हूँ रिकॉर्ड करते करते। तो बस मजे मजे से ये काम होने लगा। मैम, बट बात यह है कि आप इन कहावतों को कैसे रिसर्च करते हैं आप, क्योंकि एक तो ठीक है, 10-15 तो लोग बता सकते हैं, उसके बाद तो फिर रिसर्च ही करना पड़ता है आपको। नहीं, फॉर्चुनेटली 10-15 से ज्यादा मुझे लोगों ने बताया है। ओके। जैसे मैंने अपने घर पे कॉल करना शुरू करा। इस बहाने ओके। असल में एक चीज ये अच्छी हुई कि मैं अपने जो लोग हैं, अपने घर परिवार के लोग, उनसे ज्यादा बातचीत मैं करने लगी। जी। कभी कभी होता है ना कि आप उतना नहीं बात कर पाते। और सबने मुझे ऑन एन एवरेज आई थिंक 20-30 से ऊपर कहावतें बता दी। तो सबके मतलब जबान पे कहावतें थी। तो उस ओके। वजह से मेरा कलेक्शन खुद ही बन गया। और ओके। प्लस मेरी एक मैंने एक किताब भी पढ़ी। अ, उसका नाम है प्रोवर्ब्स एंड फोकलोर्स ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल। काफी ओके। पुरानी ये किताब है, तो उससे भी मैं कभी कभी कहावतें इस लेती हूँ। इस किताब के बस लेखक कौन है। इस तरह। इसके लेखक है पंडित बद्री दत्त उप्रेती जी। मैं ओके। एक बार कंफर्म करके बताती हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिए। जी। जी। काफी अच्छी किताब है ये। आई थिंक 1986 में ये किताब छपी थी। ओके। गंगा दत्त उप्रेती जी। ओके। ओके, ठीक है मैम। पंडित गंगा दत्त उप्रेती जी की किताब है। ठीक।
मैम जैसे कि आप उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड तीन भागों में डिवाइड है, जैसे जौनसार हम्म। और गढ़वाल और कुमाऊं। ठीक है, इन मंडल। तीनों क्षेत्रों की अपनी अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग पहचान है। ठीक है। हम्म। आप कुमाऊनी भाषा भी कई भागों में है, जैसे हम्म। चंपावत साइड अलग बोली डोग्याली, जाती है, और दानपुरी, अल्मोड़ा साइड अल्मोड़ा। अलग बोली जाती है। और उसके बाद हम्म। गांव में भी अलग अलग है, जहां तक मैं रिसर्च कर हाँ, पाया हूँ। तो आप सही बात है। इसको आप कैसे देखते हैं? एक और दूसरा, जो ये स्थानीय बोली भाषा है, इनके अस्तित्व को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम डिमार्केशन या डिस्टिंग्विश करते जाएंगे, अगर हम उस चीज को तोड़ते जाएंगे तो हम पता नहीं कहाँ तक पहुंचेंगे। हम्म। बल्कि ये गांव में भी, क्योंकि महिलाएं अलग अलग परिवारों से आती हैं शादी करके, हम्म। तो जब वो गांव में आती हैं तो लोग आपस में कुछ सीखते हैं और कुछ एक नई खिचड़ी बोली बन जाती है एक छोटे हम्म। से गांव में। तो हम्म। मैं इसको, एक जगह रुकना होता है मेरे हिसाब से, जी। कि मैं इतना डीप भी नहीं जाना चाहती कि मैं कुमाऊनी को भी तोड़ के फिर मैं हम्म। उसके हिसाब से कहावतें बोलूं। तो मैं हम्म। जनरलाइज कर लेती हूँ। हम्म। मैं हम्म। अल्मोड़ा से हूँ, तो हम्म। मेरी जो भाषा है कुमाऊनी, वो थोड़ी आपको हिंदी से मिलती जुलती लगेगी, क्योंकि अल्मोड़ा में ये स्टाइल है। हिंदी ओके। और कुमाऊनी आपस में काफी चिपक के रहती हैं। तो और वो लोगों को थोड़ा आसानी से समझ में भी आ जाती है। लकीली मैं उसी क्षेत्र से हूँ, तो मैं उस तरीके से कहावतें बोलती हूँ। हाँ, लेकिन जब मुझे, जैसे कभी कोई लोग जो अल्मोड़ी कुमाऊनी नहीं बोलते, वो जैसे हाँ। मान लीजिए दानपुरिया दनपुरिया कुमाऊनी बोलते हैं, या हम्म। किसी और जगह की, तो वो मुझे बता देते हैं कि प्रोनाउंसिएशन ऐसे करना है इस शब्द का। जैसे पिथौरागढ़ में जी। अलग तरीके से वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जी। तो वो मुझे बता देते। पर मैं इतना डीपली नहीं जाती, मैं जनरलाइज कर लेती हूँ कि कुमाऊनी, जो सबको थोड़ा समझ में आ जाए। मैम जैसे कि आप अभी यूएस में रह रहे हैं, तो आपको क्या अंतर दिखाई देता है भारत और यूएस में, मूलभूत, जो आपने महसूस किए हैं रोजमर्रा की जिंदगी में? सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि यहाँ की सोसाइटी काफी इंडिविजुअलिस्टिक है। ओके। मतलब कि एकल एकल तरीके से, एकल परिवार ज्यादा है। लोगों की सोच काफी इंडिपेंडेंट है। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब कि मैं, मेरा दायरा छोटा सा, हम्म। वो है, जो कि एक अच्छी बात भी है। असल हम्म। में अपने आत्मविश्वास के लिए, हम्म। और अपने जीवन में ग्रो करने के लिए। हम्म। प्लस अगर आप खुद पे इतना अपने को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो आप ज्यादा जल्दी सीख पाते हैं चीजें। तो हम्म। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर यहाँ का है। पर इंडिया का कहेंगे कि थोड़ा सामूहिक कलेक्टिविस्टिक कल्चर है। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे इंडिया में जब हम कोई भी निर्णय अपनी जीवन का लेते हैं, तो हमारे दिमाग में पहली बात ये नहीं आती कि मुझे क्या पसंद आएगा, या मैं क्या चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये हम्म। रहता है कि समाज क्या बोलेगा, या ये स्थिति, अगर मेरा ये निर्णय रहा जैसे कि एजुकेशन में, करियर हम्म। में, तो लोग क्या कहेंगे। ये एक तरीके का वो रहता है, जो एक अच्छी चीज भी है। अच्छी चीज इसलिए भी है क्योंकि तब आप लोगों के साथ जुड़ के रहना सीखते हैं। इंसान एक सोशल एनिमल है। इंडिया में हम्म। भी बहुत नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से आप समाज में रहते हैं। तो हम्म। दोनों ही जगह की अपनी अपनी खूबियां हैं। मैम जैसे कि आपने कहा कि भारत का जो समाज है वो मिलजुल कर रहता है, मगर इसी भारतीय समाज में हम्म। बहुत सारी कमियां भी हैं। जो मूलभूत कमियां दिखाई देती है हर गांव में या हर शहर में, एक जाति व्यवस्था दिखाई देती है। क्या ये अमेरिका में भी इस तरह का कोई व्यवस्था है जिसके कारण मतलब आपको असहज होना पड़ा कभी बतौर भारतीय? नहीं, यहाँ जाति, कास्टिज्म, जाति व्यवस्था यहाँ नहीं है। पर हर देश की तरह यहाँ पे हायरार्की है। हायरार्की, सोशल स्टेटस आपके, क्योंकि ये कैपिटलिस्टिक कंट्री है, हम्म। तो आपका लैडर, कि आप मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, या काफी रिच हैं, तो उस तरीके का आपको दिख जाएगा। पर हम्म। इन जनरल जो अमेरिका का समाज है, उसकी मैं एक तारीफ करना चाहूंगी कि यहाँ पे हर व्यक्ति को एकदम बराबर माना जाता है। भले हम्म। ही वो झाड़ू लगाता हो, हम्म। भले ही वो अ, मतलब किसी बिल्डिंग में कोई बिजली कर्मचारी का काम करता है, हम्म। लेकिन हर प्रोफेशन उतनी ही इज्जत से देखा जाता है, और इस व्यक्ति की उतनी ही इज्जत होती है जितनी शायद किसी एक सिविल इंजीनियर की, या एक सिविल सर्वेंट की, या किसी पॉलिटिशियन की होगी। तो वही इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर का एक ये भी फायदा है कि यहाँ पे व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे हमारे इंडिया में, जैसे कोई भी चेंज होता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई पॉलिसी आती है सरकार द्वारा, तो वहां पे फैमिली एज ए यूनिट करके हम्म। आती है।
हम्म। जनरली सबसे बेसिक यूनिट जो है वो फैमिली की मानी जाती है, और फैमिली के इर्द गिर्द फिर सोसाइटी, विलेज, गांव, परगना, इस तरीके से तहसील, ऐसे उनको निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे इंसान को देख के चीजें बनी हुई हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन सबसे पहले क्या है। इसीलिए जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर रोड में एक्सीडेंट हो जाए, हम्म। इंडिया में शायद भी सोचना पड़े कि मैं हॉस्पिटल पहुंच पाऊंगी कि नहीं, हम्म। क्या हम्म। कोई मुझे हॉस्पिटल पहुंचाएगा कि नहीं। पर हम्म। यहाँ आपको, अगर वहां पे आवाजाही है, आप पक्की बात है कि आप हॉस्पिटल तो पहुंच ही जाएंगे, बल्कि आपके पास में हॉस्पिटल आ जाएगा। अम, आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी, आपको प्राइमरी केयर वो दे देंगे, तो कोई ना कोई एक कॉल कर ही देगा और उसके लिए रिस्पॉन्ड भी कर देंगे लोग। तो व्यक्ति के बारे में यहाँ पे काफी ध्यान दिया गया है व्यक्ति की जरूरतों के लिए। जी। मैं वर्तमान में हमारे देश में जो स्थानीय बोली भाषाएं हैं, यानी जिसे लोकल भाषा बोल सकते हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है। चाहे वो कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, या और अन्य राज्यों की जो स्थानीय बोलियां हैं वो। और आप कुमाऊनी भाषा को बचाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको जिंदा रखने के लिए। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि इन बोली भाषाओं को जिंदा रखने के लिए ये किया जा सकता है सरकार के स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि माता पिता के लेवल पे, हम्म। जैसे मैं काफी आभारी हूँ अपने माता पिता के कि उन्होंने हमारी जो भाषा है कुमाऊनी, हमारा जो कल्चर है, हमारे रीति रिवाज, हमारे तौर तरीके, हमारे इष्ट देवता, हमारा गांव, हमारे गांव के लोग, उनको हमेशा हमारे लिए, हम बच्चों के लिए ऐसे रखा कि जैसे वो सर्वोपरि हैं। हम्म। इसके बाद बाकी चीजें आती हैं। तो उन्होंने बहुत अहमियत दी हमारी भाषा को। तो मेरे घर में जैसे मेरी मम्मी पापा हमेशा कुमाऊनी में बात करते हैं। उन्हें हम्म। हिंदी आती है, पर हम्म। वो हमेशा कुमाऊनी में ही बात करते हैं। हम्म। इनफैक्ट हमसे भी वो कुमाऊनी में बात करते हैं, भले ही हम उन्हें हिंदी में उत्तर दे दें, क्योंकि हम उतने फ्लुएंट नहीं है जितने वो हैं। तो मैं ये हम्म। कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अगर माता पिता ये बात समझें, इसको प्रायोरिटाइज करें, तो उनके बच्चे ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये कुछ जरूरी चीज है। अभी आजकल मैं देखती हूँ कि केवल कुमाऊनी भाषा में नहीं, दूसरी भाषाओं में भी हम्म। जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा अंग्रेजी में बच्चों से बात करते हैं, मतलब उनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है उसे अंग्रेजी बनाना चाहते हैं। हम्म। हम्म। तो वहां उस लेवल पे थोड़ा सा मतलब एक दूरी आ जाती है, क्योंकि अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे तो बच्चे कभी नहीं समझेंगे उसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, हम्म। आप रोजमर्रा में उस भाषा को ना बोल पाए, कोई हम्म। बात नहीं, बट उसका जो उसकी अहमियत है वो हमेशा प्रयास करने चाहिए बच्चों में उसकी अहमियत डालने के लिए। उनको ऐसी चीजों से एक्सपोज करना चाहिए कि उनको वो भाषा का रुझान मिले। जैसे कि अगर हम शहर में रहते हैं और हमारे आसपास कुमाऊनी समाज या हमारी भाषा का समाज नहीं है, तो हम्म। एक एग्जाम्पल कि आप घर पे कुमाऊनी भजन, कुमाऊनी गाने, आपकी जो भी भाषा है वो हम्म। चलाइए, तो एक हम्म। माहौल दीजिए और अपने रीति रिवाजों से अवगत कराइए बच्चों को, अपने इष्ट देवता से, अपने गांव से उसकी कहानियां सुनाइए। तो ये हम्म। पहला प्रयास मैं कहूंगी फैमिली लेवल पे होना चाहिए किसी भी भाषा को बचाने के लिए, केवल कुमाऊनी नहीं बल्कि हिंदी या फिर कोई दूसरी भाषा को बचाने के लिए भी मैं ये कहूंगी। और सरकार के लेवल से एक्चुअली आजकल मैं देख रही हूँ काफी प्रयास हो रहे हैं, जैसे उत्तराखंड सरकार द्वारा भी अभी करिकुलम में हाई स्कूल के और प्राइमरी स्कूल के इन करिकुलम्स में भी कुमाऊनी को लाया जा रहा है, काफी एक्टिव तरीके से ला रहे हैं। प्लस मैंने देखा कि बहुत सारे प्रवासी जो लोग हैं कुमाऊनी, वो लोग यहाँ इवन यूएस में भी कुछ एप्स बना रहे हैं। एआई का एक कॉर्पस बनाया गया है जिसमें कुमाऊनी भाषा की डिक्शनरी है। हम्म। वहाँ उत्तराखंड में भी जो लोग रह रहे हैं वो भी काफी कुमाऊनी एप्स क्रिएट कर रहे हैं। अभी मैं देख रही थी कि कुछ एनिमेशन मूवीज आई हैं कुमाऊनी भाषा में, हम्म। और काफी अच्छी क्वालिटी की हैं वो। तो मैं खुद जाके थिएटर में उन्हें देखना चाहूंगी। तो मैं हम्म। देख रही हूँ कि ऑलरेडी सरकार द्वारा और समाज द्वारा काफी काम हो रहा है, बस वो काम होते रहना चाहिए। पर प्राइमरी है कि पेरेंट्स, अब माता पिता को सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है कि अगर हमारी भाषा, हमारी जड़ें हमारे साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसकी इम्पोर्टेंस एज ए फैमिली मुझे लगता है कि समझना चाहिए हम सबको। जी। मैम, आप पहाड़ों से हैं, ठीक है। पहाड़ों के बाद आप मैदान में आए, यानी बेंगलोर में आए, उसके बाद आप विदेश चले गए। तो आप पहाड़ों के जीवन को कैसे देखते हैं, साथ साथ में वहां की महिलाओं के जीवन को, क्योंकि महिलाएं पहाड़ों में ज्यादा काम करती हैं पुरुषों के मुकाबले, जो मैंने रिसर्च कर पाया हूं मैं, उसके आधार पर मैं बात कह रहा हूं। हम्म। हम्म।
देखिए, अभी भी मैं जब न्यूज़ देखती हूँ, न्यूज़ में पढ़ती रहती हूँ उत्तराखंड में क्या हो रहा है, खासतौर पे गांव से रिलेटेड न्यूज़ में देखती रहती हूँ। और मुझे बहुत दुख होता है कि आज भी इस इस सदी में भी ऐसा समय है कि गर्भवती महिलाएं जो हैं वो अ, चिकित्सा की कमी के कारण अभी भी रास्ते में दम तोड़ दे रही हैं। हम्म। मतलब उन्हें प्राथमिक उपचार नहीं मिल रहे हैं। एक एक ये बहुत बड़ा, मतलब मेरे को बहुत दर्द होता है दिल में ये खबर जब भी मैं पढ़ती हूँ। दूसरा कि बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए प्राइमरी जो शिक्षा है वो है तो अच्छी, मतलब टीचर्स पढ़ाते हैं, पहले से काफी सुधार है। पर फिर भी उनको वो एक्सपोजर नहीं है बच्चों को जितना होना चाहिए, क्योंकि अब तो इंटरनेट का जमाना आ गया है ना, तो जी काफी जी। होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी उसमें भी थोड़ी कमी है। मतलब एक शहर का बच्चा, प्लेन्स का बच्चा और पहाड़ के बच्चे में काफी कमी है। मे भी हम्म संस्कारों में नहीं है हम्म और कल्चर में नहीं है, पर वो जो दुनिया से कदम मिलाने का एक जो एजुकेशन का लेवल है वो थोड़ा कम है, जो नहीं होना चाहिए। और ये बड़ी आयरनी है कि, विडंबना मैं कहूंगी कि उत्तराखंड में हिंदुस्तान के सबसे अच्छे स्कूल हैं, जैसे कि शेरवुड है, हम्म देहरादून के कॉलेज में, तो ऐसे मतलब हमारी जगह में जब ये पॉसिबल है अच्छे स्कूलिंग सिस्टम, हम्म तो क्यों वो हमारे गांव के बच्चों के लिए जितना, मतलब बहुत अजीब सी एक विडंबना मुझे लगती है। तो चिकित्सा और शिक्षा, ये दो हम्म चीजों में मुझे अभी भी लगता है कि काफी दर्द होता है देख के। अब देखिए, भूस्खलन, रोड, फ्लड, ये तो हमारे साथ होना ही है क्योंकि हम एक पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं। जी जी। वो भी जान के, जैसे कोई बस अगर गिर जाती है वो तो बुरा तो लगता है मुझे। पर लेकिन वो प्राकृतिक आपदा है, उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। शायद ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं या कुछ और चीजें कर सकते हैं, बट शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में ये एक प्रिवेंटेबल एंड सॉल्व करने लायक प्रॉब्लम है। इसको हमें सॉल्व करना चाहिए। ये मुझे देख के थोड़ा खराब लगता है। जी मैम, एक चीज है, भारत में अक्सर जो परिवार हैं वो अपने लड़कियों से या महिलाओं से कहते हैं कि देर रात बाहर मत निकलो, आपके साथ गलत व्यवहार हो सकता है या आपके साथ रेप जैसी घटनाएं हो सकती हैं। इस टाइप की चीजें हैं। क्या ये चीजें अमेरिका में भी आपने देखी है कि महिलाओं के लिए मतलब कोई पाबंदी हो या महिलाओं के साथ गलत हरकतें होती हो देर रात बाहर निकलने पर? ईमानदारी से कहूँ, नहीं, मेरे अनुभव में यहाँ पे ऐसी चीजें कम हैं। खास तौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हम्म उसमें, जैसे जैसे हिंदुस्तान के हर, मुझे लगता है हर औरत जानती होगी, जब आप किसी ऑटो में, बस में जो खचाखच भरी है उसमें बैठते हैं, तो आपको हम्म। कुछ ना कुछ कोहनी अनुभव या कुछ तो हो जी जाते जी हैं जी किसी जी ना जी किसी तरीके से, या कोई आपको घूर रहा होता है, स्टेयर कर रहा होता है। जी। ऐसी कोई महिला नहीं होगी हिंदुस्तान की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठी हो और उसके साथ ऐसा कोई एपिसोड ना हो। पर हम्म यहाँ में पब्लिक, यहाँ पे एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना है भी नहीं, हम्म लोग जनरली अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज करते हैं। पर मैं फिर भी जितना मैंने यूज किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, उसमें महिलाओं के लिए सेफ्टी है। और यहाँ पे महिला और पुरुष के लिए ऐसे अलग सा डब्बा ऐसा कुछ नहीं होता, काफी इक्वालिटी से उनको ड्रील किया जाता है। ओके। कोई कोई इनकी लोकल भाषा भी है? जो अगर आप किसी क्षेत्र में गए हो तो वहाँ की खुद की एक लोकल भाषा, जैसे आप भारत से है, नहीं, आप इनके सब भारत के लोग उत्तराखंड अमेरिका उत्तराखंड से है तो वहाँ अमेरिका में। कुमाऊनी बोली जाती है। हम्म। जी। हम्म। नहीं, अमेरिका में सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ, जैसे एक सदर्न एक्सेंट होता है हम्म यहाँ के साउथ एरिया का, और बाकी ईस्ट कोस्ट का, वेस्ट कोस्ट का, वो जो बारीकियां हैं एक्सेंट में, वो आ हम्म। सकती हैं। ओके। पर जैसे टेक्सास में बोला जाता है हाउडी, हाय, हम्म हाय की हम्म जगह हाउडी। हम्म तो ये कुछ वर्ड्स हो सकते हैं अलग अलग, पर हम्म भाषा अंग्रेजी जा, और यहाँ पे स्पेनिश भी बोली जाती है, बट हम्म। मुख्य भाषा यहाँ अंग्रेजी ही है। ओके मैम, जैसे कि भारत की कोई मतलब राष्ट्रीय भाषा नहीं है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग राज्य हैं और सबकी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा है। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दी जाएगी तो विरोध हो जाएगा। तमिल वाले विरोध हम्म। करेंगे, कन्नड़ वाले विरोध करेंगे, या मलयालम वाले विरोध करेंगे, या हो सकता है उत्तराखंड हिमाचल वाले भी विरोध करने लग जाएं कि भाई हमारी भाषा खत्म हो जाएगी। जी। हम्म। हाँ, इस बारे में मैंने काफी सोचा था, और करीब 10 साल पहले मैंने एक आर्टिकल भी इसमें लिखा था, इस हम्म टॉपिक पे ही, कि हिंदी हम्म को क्या राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। हम्म तो मेरे हिसाब से, टोटल पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि नहीं, भाषा किसी पे थोपी नहीं जा सकती, खासतौर पे भारत जैसा देश
जहाँ पे भाषा, इमोशन भी है, प्लस हम्म। लिपि भी अलग अलग है। हम्म। ऐसा नहीं कि आप एक ही स्क्रिप्ट जी लिख रहे हैं। जी जी। मतलब बिल्कुल अलग है सब कुछ। जब मैं हम्म कर्नाटका में थी तो कन्नड़ा लिखना सीख रही थी, ऑलमोस्ट मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था वो। हम्म दूर से दूर तक भी देवनागरी से कनेक्टेड नहीं है। हम्म। वैसे ही मतलब ठीक है, अगर आप गुरुमुखी या गुजराती लिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत देवनागरी हल्का फुल्का आपको दिखेगा, बट फिर भी बिल्कुल अलग लिपियां हैं। और हम्म उसी तरीके से बिल्कुल अलग लोग हैं। तो ऐसे भाषा थोपी नहीं जा सकती किसी पे। और हमारे भारत की वो खूबसूरती है कि हमारे पास इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, इतनी उपबोलियां हैं। तो एक को पकड़ के किसी पे थोपने से बेहतर है कि सबको अपने अपने बोलियों और भाषाओं को सम्मान करने दिया जाए, उनको बोलने दिया जाए। क्योंकि अगर आप किसी से कहेंगे कि आज उठ के, आज से तुम ये नहीं बोलोगे, ये भाषा में बात करोगे, आपको गुस्सा तो आएगा ही। ऐसा तो हम्म नहीं कि आप बिल्कुल हंसते हुए कह देंगे हाँ हाँ ठीक है। और ऐसा क्यों कि आपकी भाषा, जो आप कह रहे हैं कि हिंदी बेटर है तमिल से, क्यों? जो एक हम्म। तमिलियन बंदा है, बंदी है, उसने हमेशा से तमिल सीखी है, उसकी मातृभाषा, मातृ इसलिए बोलते हैं भाषा क्योंकि आपकी माँ उसे सिखाती है। जी तो जी जो जी चीज माँ से जुड़ गई, उसको तुम क्यों चेंज करना चाहते हो? जी। है ना? हम्म मेरा मानना है कि भाषा नहीं बनानी चाहिए हिंदी। जो जिसकी जैसी भाषा है, राजभाषा, ये सब उनको सम्मान वैसा ही मिलना चाहिए। हाँ, भारत में असल में जोड़ने के लिए अंग्रेजी भी है। हम्म। अगर जोड़ने की बात की जा रही है तो वो भाषा उन्हें खुद चुनने दीजिए हर राज्य के, और वो ऑटोमेटिक हो रहा है। ओके। हम माने ना माने, इंग्लिश एक ऑटोमेटिक कनेक्टिव लैंग्वेज बनती जा रही है देश की। तो उस चीज को नेचुरली होने दीजिए ना। थोपने की जरूरत नहीं है ये सब चीजें। मैम, अगर आपकी बचपन की कोई यादें हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, जो आपको पहाड़ों से जोड़ती है। बहुत सारी, एक हो तो मैं याद करूं, लेकिन मेरा एक्चुअली बचपन पूरा पहाड़ों में ही बीता है। हम्म बागेश्वर, मेरा हाई स्कूल तक का जो टाइम था वो बागेश्वर बीता है। उसके बाद हम लोग हल्द्वानी आ गए थे तो वो कुछ साल था, और फिर मैंने हम्म ग्रेजुएशन भी उत्तराखंड में ही की है। हम्म भाबर एरिया, पन्नगर, उस एरिया से। हम्म। तो मेरा सारा बचपन में बोलूंगी, जितनी भी मेमोरीज मुझे आती हैं वो सब उत्तराखंड से रिलेटेड और पहाड़ों से ही रिलेटेड है। ओके। सबसे ज्यादा छुट्टियों की मुझे याद आती है। जब हम्म भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी या होली दिवाली होती थी तो सीधे गांव जाना होता था। आज मैं हम्म उसको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि वो चीज आज सोच के लगता है कि कितनी लकी थे हम लोग, कि हम्म हम, हमारे पास एक घर था, अम्मा दादाजी थे, और एक मतलब पैतृक निवास है अभी भी। पर हम्म बचपन में वो और ज्यादा भरा पूरा लगता था क्योंकि वो जिंदा थे। तो हम्म। वो मेमोरी जो मेरी, खासतौर पे मेरी अम्मा मेरी दादी से जुड़ी हुई है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसे हम्म कि कुमाऊनी में जो पहला ज्ञान मुझे दिया गया वो मेरी मम्मी और मेरी अम्मा से ही, मतलब मुझे लगता है कि आया। क्योंकि वो लोग कुमाऊनी ही बोला करते थे, और जी। उनकी कुमाऊनी ऐसी होती थी कि काफी मीठी कुमाऊनी बोला करते थे, बहुत प्यार से ओके। बातें करते थे। तो वो चीजें, वो कॉन्वर्जेशन मेरे कान में अब, ये क्योंकि यहाँ तो मैं अमेरिका में हूँ तो अंग्रेजी ही सुनाई देती है, जी जी। और कुमाऊनी बोलने के लिए इतने लोग हैं नहीं। तो वो जो कान में कॉन्वर्जेशंस पढ़ते हैं ना, कुमाऊनी में लोग बात कर रहे हैं आपस में, हम्म। वो मैं बहुत करती हूँ। ओके। मैम, कोई कहावत आप कुमाऊनी जो कहना चाहें, जिससे आप एक मैसेज भी देना चाहें, साथ साथ में उसका हिंदी अनुवाद भी आप कर दीजिए। हम्म। जी अच्छा, एक दो कहावत शेयर करती हूँ। जी। एक तो ये है कि मैसेज उसका ये है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी हम्म। पहाड़ के काम नहीं आती। तो उसे कुमाऊनी में ऐसे बोलेंगे कि पहाड़क पानी और पहाड़क जवानी पहाड़क काम नहीं उन। ओके। अर्थ यह है कि क्योंकि जवानी इसलिए काम नहीं आती क्योंकि माइग्रेशन हो जाता है, मेरे ऐसे लोग जी जी अफसरों की तलाश में बाहर चले जाते हैं, तो जी जी। मेरी जवानी मेरे पहाड़ के काम तो नहीं आ रही है। एकदम। और पहाड़ का पानी इसलिए नहीं, क्योंकि पहाड़ में जब पानी पड़ता बह है, के बहुत बह के बारिश नीचे आ जाता है, मतलब बह के बह नीचे के चले आ जाता जाता है, है। जी, समझ आ गया। जाता है। और उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। आप अगर रुपाई हम्म। करना चाहते हैं तो वो लोग जानते हैं कि उनको कैसे रात भर पहरा दे के अपने खेत में पानी इकट्ठा करना पड़ता है धान समझ लगाने के गया, लिए। समझ गया तो मैम। काम नहीं आता, भले ही जी बरसता इतना है। तो जी ये एक कहावत है। जी। दूसरी कहावत है, एक फनी वाली मैं आपको सुना देती हूँ, काफी जरूर फेमस है ये। जरूर ये जरूर। अल्मोड़ा के लोगों के लिए है, मैं खुद जी अल्मोड़ा से हूँ तो जी जी। उसको सुनाना चाहूंगी। चवन्नी भर दे ल्याए, मुड़ी खट्ट बनाए, मुड़ी मिठ बनाए, मुड़ी जामुन हाल, बाकी जो बच गो धड़ू धड़मन कर गो। इसका अर्थ है कि चवन्नी भर दही लेके आए,
हम्म। उसका थोड़ा खट्टा कुछ बनाया, थोड़ा मीठा कुछ बनाया, थोड़ा सा उसे जमाने रख दिया, और जो हम्म। बच गया वो हम्म। ढड़ुआ आया, बिल्ला आया और उसने पूरा फैला दिया। तो अर्थ यह है कि चवन्नी भर दही कितना होगा, थोड़ा जी सा जी। होता है। जी तो जी। कहा जाता है कि अल्मोड़ा के लोग शो ऑफ बहुत करते हैं। ओके। कहते हैं कि है उनके पास चवन्नी भर दही, पर हम्म। उसको ऐसे बता रहे हैं कि क्या क्या कर लिया उन्होंने, उसका उसका दही भी जमाया, उसका खट्टा भी कुछ बनाया, मीठा भी बनाया, और बेचारा बच भी गया था तो फेंक दिया। तो मतलब गप्पे, तो अल्मोड़ा के जो लोग हैं वो गप्पे हाँकने के लिए, छोटी ओके अपने पास थोड़ी सी चीजें उसको बड़ा बड़ा बताने के लिए काफी इनफेमस है। मैम, इसके अलावा अगर आप कोई कुमाऊनी पुराना गाना आप सुनाना चाहे, गीत जो आपको लगता है कि हाँ मैं सुना सकती हूँ। एक भजन तरीके का है, जी देना जी। हो या जी जी। गढ़वाली में भी है और कुमाऊनी में भी है। जी जी। पर मैं इसका थोड़ा सा कुमाऊनी वर्जन सुनाऊंगी। जी जी। देना हो या खोली का गणेशा है, देना हो या मोरी का नैना है, देना हो या पंचनामा देवा है, देना हो या मोरी का नैना है। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। थैंक यू मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया जयदीप पत्रिका को, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।